हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शाम के बज रहे हैं 6। पंडित जी कर रहे हैं अपना संध्या वंदन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। तो इसके बारे में फिर कभी शेयर करेंगे। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ किचन में और कुछ दो जो है ना बन रहा है। कुकर में पालक उबल रही है और यहाँ पर जो है ना चाय का वो पैन होता है ना, वो रखा हुआ है। और आज सुबह जो है ना आम लेकर आए थे हम लोग। ये दशहरी आम है, तो इनको जो है ना सबसे पहले क्या है, मैं पानी में भिगो देती हूँ। तो आमों की जितनी गर्मी होती है ना, वो पूरी तरह से निकल जाती है। उसके बाद जो है ना हम उसको खाते हैं। तो आम जो है ना गर्म नहीं करते। और कुछ लोगों को जो है ना आम खाने के बाद फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं। आम को अगर आप हमेशा पानी में भिगोकर खाओगे तो कभी आपको जो है ना फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगे। और बहुत ज़रूरी वाला काम कर रही हूँ। ये जो है ना मेरी साल भर की गृहस्थी का काम है। और आज जो है ना आज क्या, कल शाम को आया था, नमक आया था घर में। तो नमक को जो है ना मैं कैसे रखती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, नमक जो है ना कभी भी किचन में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, साल भर के लिए जो है ना इकट्ठा नमक मंगा के रखती हूँ। तो हम जो है ना कौन सा नमक यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमारे यहाँ हमेशा जो है ना सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है। इस बार जो है ना पैकेटों में आया है। वैसे ना पिछली साल तो जो है ना खुला ही आया था। और ये नमक जो है वो है खड़ा नमक। तो इस बार जो है ना पैकेटों में आया है तो काफ़ी अच्छा है कि मतलब पूरा पैकेट जो है ना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन पैकेटों को जो है ना जैसे के तैसे मैं डिब्बे में जो है ना पैक करके रख दूँगी। अगर खड़ा नमक अगर खुला हुआ होता है ना, तो बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। नमक जो है ना रहने लगता है, यानी उसमें से पानी छोड़ने लगता है। तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं क्या करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। इस बार तो इस तरह से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। मैं क्या, ये मटके में रखती थी। तो पिछली बार था मेरे पास एक मटका, तो उसमें जो है ना मैंने सारा नमक, खड़ा नमक जो है ना उसके अंदर रखा हुआ था। तो नमक जितना भी पानी छोड़ता है ना, वो जो है ना घड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसमें जो है ना आपका नमक बिल्कुल भी गीला गीला जो नमक होता है ना, वो उसमें नहीं होगा। तो मिट्टी के बर्तन में आप खड़ा नमक रखिए, बहुत सही रहता है। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कांच के बर्तन में भी आप रख सकते हैं। और इसको जो है ना मैं खलबत्ते से कूट कर रखती हूँ। एक साथ इतना सारा नमक नहीं कूटूंगी, क्योंकि मेरे हाथों में भी इतना दम नहीं है। मैं सिर्फ ना जितना ज़रूरत होती है उतना कूट के रख लेती हूँ। जितना 8 दिन के लिए मुझे जितना चाहिए होता है ना, उतना नमक। इसको थोड़ा सा दरदरा टाइप का कर लेती हूँ, क्योंकि सेंधा नमक जो है ना थोड़ा सा कठोर होता है। इसको कूटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा इसको दरदरा कर लूँगी। उसके बाद अगर मुझे बारीक चाहिए होगा तो मिक्सी के जार में मैं इसको चला लेती हूँ, तो बारीक यूज़ हो जाता है। और वैसे भी रसीली सब्जियों में तो खड़ा नमक ऐसे भी डाल दो तब भी चल जाता है। इसी तरह से जो है ना मैं नमक का यूज़ करती हूँ। और हो सके तो नमक को जो है ना अपने साल भर के लिए आप इकट्ठा घर में लेकर आएँ। कभी भी जो है ना टुकड़ों में कभी लेकर नहीं आना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और नमक को जो है ना नहीं ला पाते, और घर में जो है ना हमारा नमक ख़त्म हो जाता है। तो नमक का ख़त्म होने का मतलब आपको पता है, नमक का ख़त्म होने का मतलब है आपके घर की बरकत जाना। क्योंकि किचन का एक अहम हिस्सा होती है नमक बहुत ज़्यादा, मतलब एक ज़रूरत की भी चीज़ बहुत ज़्यादा है। और नमक को जो है ना एक बरकत का रूप भी जो है ना दिया गया है। संध्या के समय यानी शाम के समय जो है ना अपने घर का नमक किसी को नहीं दिया जाता। तो ये परंपरा तो शायद आप लोगों को पता होगी, बहुत सालों से ये चली आई है। पहले के समय में तो मुझे याद है, जब मैं छोटी थी ना, तो कभी शाम के समय अगर आप किसी दुकान वाले के यहाँ पर भी जाकर अगर नमक मांगते हो ना, तो वो भी आपको नमक नहीं दे। तो ध्यान रखना है, शाम के समय जो है ना कभी भी अपने घर का नमक जो है ना आपको किसी को भी नहीं देना है। तो नमक का मतलब यही होता है, आपकी घर की बरकत होती है। तो संध्या के समय खासकर इसे किसी को भी नहीं दिया जाता। कहा जाता है अगर आप शाम के समय अगर नमक अगर किसी को दे देते हैं तो आपके घर की जो बरकत होती है, मतलब पैसों से रिलेटेड चीज़ होती है, सुख समृद्धि होती है, वो आपके घर से जो है ना चली जाती है। तो हर चीज़ में जो है ना कमियां होने लगती हैं, दिक्कतें आने लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ध्यान रखें, शाम के समय कभी भी जो है ना नमक किसी को नहीं देना है। और मैं जो है ना इस बार इस प्लास्टिक के डिब्बे में ये सारे पैकेट रखने वाली हूँ। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पैकेट है नमक के, ये पॉलीथीन में पैक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं रह लेंगे। अगर खुले हुए होते तो इस प्लास्टिक के डिब्बे में मैं इसको नहीं रख पाती। मुझे मिट्टी का जो घड़ा होता है वही लाना पड़ता है, या कांच के डिब्बे में मैं इसको रख सकती थी। तो वैसे नमक को सही रखने का तरीका जो है ना वो कांच के बर्तन में ही रखा जाता है। पीस के नमक जो है ना मैं हमेशा चीनी मिट्टी का जो मेरा जार है, मैंने आपको पहले दिखाया था और सामने दिख भी रहा है, इसी में जो है ना मैं ज़्यादातर नमक पीस के जो है ना इसी के अंदर रखती हूँ। तो बरसात में जो है ना बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। और मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक ही पीसा है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, क्योंकि अब रात होने वाली है, आरती का टाइम हो रहा था। तो सिर्फ आपके लिए जल्दी से एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है। हर वीडियो में मैं आपसे कहती हूँ, सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस इसको जो है ना इस तरह से पॉलीथीन में पैक कर दिया है। अब आ गया है बरसात का सीजन, तो बरसात में जो है ना बहुत जल्दी नमक रहने लगता है।
इसके बाद बस पूरे घर में लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि नमक पर जो है ना कभी भी अपना पैर नहीं लगाया जाता। और ध्यान रखें, जब भी आप नमक वगैरह कूटते हैं तो फैल ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश करें थोड़ा बहुत तो फैलता ही फैलता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको हाल की हाल गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। नमक कभी जो है ना फेंका नहीं जाता। तो नमक के जो है ना बहुत सारे नियम कानून हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से जो है ना चले आ रहे हैं नियम कानून। आजकल तो लोग इसको मानते नहीं है, काफ़ी सारे लोग जो है ना आधुनिकताओं में जो है ना अपनी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, जाना नियमों का पालन तो देखिए हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जितना हमारे बस में है उतना जो है ना हमें ज़रूर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो बस इसको कभी भी किचन में जो है ना कभी भी आप नमक ख़त्म कभी भी ना होने दें, कोशिश करें। इसके बाद बस नमक का काम हो चुका है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर गिलों का काढ़ा। गिलों का काढ़ा जो है ना, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप कैसे बनाते हो, क्योंकि मैं काढ़ा पीती हूँ ना सुबह सुबह, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो मैंने क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, काट लिया है। और काटने के बाद जो है ना मैंने ये सिलबट्टा उठा लिया है, इसका जो बट्टा है ना वो नहीं मिल रहा है। तो मैंने जो ना खलबत्ते का ऊपर की मूसली होती है ना वो उठा ली, उसको थोड़ा सा हल्का जो है ना इस तरह से कूट दूंगी, ताकि ये जो डंडी है ना बीच में से अच्छे से ना टुकड़े हो जाते हैं, उसका रस जो है ना पानी में अच्छे से उबल कर आता है। तो फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना इस तरह से इसको कूट कर ही जो है ना आप हमेशा डालें। और ये ग्लो तो वैसे बहुत कम मिलती है, मार्केट में भी आप जाओगे तो इस तरह की नहीं मिलेगी, पिसे हुए पाउडर मिलते हैं। और हमारे यहाँ पर जो है ना गाँव वगैरह में ये आसानी, गाँव में आजकल खासकर आसानी से मिल ही जाती है। तो हम तो गांव से रिलेटेड हैं, तो हमें आसानी से मिल जाती है। तो बस को इसको अच्छे से मैं इसको कूट लूँगी। पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, डंडे को आप धो ज़रूर लें, ध्यान रखें किसी भी जड़ी बूटी को ऊपर से जो ना धो लेते तो सही रहता है, मिट्टी वगैरह नहीं रहती। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको कूट लिया है। कूटने के बाद जो है ना ये रख दी है भगोनिया इसके ऊपर, और गर्म पानी जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। अगर और थोड़ा सा लगता है ना कि हमारी गैस थोड़ी सी बच जाए, देखिए छोटी छोटी चीज़ों की बचत करना ना औरत का फ़र्ज होता है, और करना भी चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों से ही जो है ना घड़ा भरता है। तो बस पानी जो है ना मैंने केटली में गर्म कर लिया था, और इससे गर्म पानी जो है ना इसके अंदर डाल दिया है। इसको जो है ना आपको अच्छा खासा उबालना होता है, जब तक ये उबलेगा नहीं अच्छा, जब तक जो इसका जो गुड़ है ना पूरा पानी में नहीं आएगा। तो कम से कम इसको आधा पानी, फुल जो मैं भगोनिया इसको भर दूँगी, और इसको को जो है ना आधा करना होगा, इतना कम से कम आपको उबालना है। काढ़े का मतलब यही होता है कि उसको कढ़ जाना, इसी का मतलब काढ़ा। और इसमें थोड़ी सी मैं पीपरे डाल दूंगी, शायद आप लोग जानते हो, देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसको पीपरे ही बोला जाता है। तो ग्लो के काढ़े में जो है ना आप इसे भी डाल सकते हैं। वेट लॉस अगर करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए देखिए गिलों का काढ़ा बहुत अच्छा होता है। जब आपको कहीं जुकाम वगैरह हो जाए तब इसे जो है ना आप पी सकते हैं, उससे भी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और अभी जो है ना मुझे जुकाम ही हो रखा है, मैं कभी दवाई वगैरह नहीं खाती, इसी को पीती हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, ध्यान रखिए किचन में जो है ना नमक आपका कभी भी ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि किचन में अगर आपका नमक ख़त्म हो जाता है यानी आपके घर की बरकत जो है ना ख़त्म हो चुकी है, चली गई है आपकी घर की बरकत। तो हमेशा जो है ना नमक का स्टॉक जो है ना आप हमेशा घर में बनाकर ही आपको रखना है, कभी भी नमक को जो है ना ख़त्म नहीं होने देना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 1 साल के लिए जो है ना इकट्ठा अपने घर में नमक ला कर रखें। अगर 1 साल के लिए भी नहीं भी ला सकते तो इतना ला के रखें कि कभी जो है ना ख़त्म ना हो पाए। उससे पहले जो है ना आप उसके लिए दूसरा पैकेट लेकर आएँ। और नमक जो है ना हमारे यहाँ हमेशा सेंधा नमक यूज़ किया जाता है, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो बस ये काम कर भी रही थी। तो सर मैं आप लोगों से सारा वीडियो जो है ना शेयर कर दिया। और देखिए पालक भी उबल गई है, तो इसको जो है ना पीस के रख दूँगी। इसी तरह जब मैं शाम के समय फ्री होती हूँ ना, तो छोटे मोटे इस तरह से अपने घर के काम जो है ना निपटाती रहती हूँ। तो इसके बाद कर रही हूँ मैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जैसे फ्रिज पोंछना है, बाकी और कोई डिब्बे वगैरह पोंछना है। तो ये सारे काम भी जो है ना मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा काम नहीं होता, सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो जितना हो सकता है मैं रात का काम जो है ना, सुबह का काम जो है ना, अधिकांश काम जो है ना मैं रात में जो है ना निपटा देती हूँ, ताकि सुबह जो है ना थोड़ा सा मुझे आराम हो। यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं, दुर्गा माता का पाठ कर रहे हैं, आरती देखिए हो चुकी है। इसके बाद बस मैं भगवान के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, और बस मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना है इस बात का, कभी भी अपने घर का नमक जो है ना ख़त्म नहीं होने देना है, बार बार इसीलिए बता रही हूँ, ताकि आपके माइंड में जो है ना ये बात हमेशा सेट हो जाए। और बस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। चलिए लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है। और देखिए ये उबल रहा है मेरा गिलों का काढ़ा, इसको अच्छे से आपको काढ़ना है, मतलब अच्छे से इसको उबालना है, तभी ये जो है ना फ़ायदा करता है।
और हाँ, नमक को रखते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि नमक जो है ना हमेशा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखा जाता है। अगर आपके पास मिट्टी का बड़ा बर्तन नहीं है, कांच का भी बड़ा बर्तन आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने अपनी सिचुएशन जैसे आप लोगों के साथ शेयर की ना, उसी हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं कि मतलब कम से कम एक छोटा, जैसे कि छोटा आप कांच का कोई बर्तन लेकर आ जाए, कांच का एक जो है ना डिब्बा लेकर आ जाए, या मिट्टी का जो है ना, या आप कोई ऐसा बर्तन लेकर आए जिसमें आप नमक रख सकते हैं। मेरे पास ना तो मिट्टी का बर्तन है और ना फिर हाल फिलहाल कांच का बर्तन है। चीनी मिट्टी की जो छोटी सी मटकिया टाइप की होती है, जिसे जार बोला जाता है, उसमें जो है ना हाल फिलहाल मैं नमक रखती हूँ। और कम से कम आपको इस चीज़ों में आपको थोड़ा सा नमक आपको अपनी किचन में ज़रूर रखना है। नमक को जो रखने का सही तरीका है वो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही जो ही रखा जाता है। आप चीनी मिट्टी का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।